नमस्कार दोस्त। आज हम सीखेंगे औसत मतलब एवरेज। औसत का मतलब होता है कई संख्याओं का बार बार हिस्सा। क्या होता है? कई संख्याओं का बार बार हिस्सा मतलब बार बार आना, उसी को औसत कहते हैं। इसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीम का औसत स्कोर, क्लास का औसत अंक या किसी व्यक्ति का औसत खर्च। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये होता क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझना है आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 1, औसत निकालने का मतलब है सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनसे बांटना। सभी औसत निकालने का मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उनसे बांटना। फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या, जैसे जोड़ने पर 15 आ रहा है तो कुल संख्याओं का मतलब 4 संख्याएं हैं, तो 4 से जब इसमें भाग देंगे तो जो आएगा वही औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत। तो आगे क्वेश्चन भी दिया होगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल ये दिया तो है, एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लिया 3 दोस्तों के अंक हैं 50, 40, 50 और 60। तो औसत हमको निकालना है इसमें कि एक क्लास में जब बच्चे ने इतना इतना अंक प्राप्त किया है तो इस क्लास का औसत अंक क्या होगा। तो अभी हमने फार्मूला देखा था अच्छे से कि कुल संख्याओं का योग और कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं की संख्या, ये संख्या 3 है मतलब 3 दोस्त, यहाँ दिया भी गया है कि 3 दोस्त। तो हम पहले इनका जोड़ करेंगे। 40, 60, 100, 100 और 50, 150। 150 बटा 3 है ना। 150 बटे 3। जब इसको इसको काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, 0 है, 0 लगा देंगे तो कितना आ गया? 50। यहाँ दिया गया है, क्या दिया है? यानी इनका औसत अंक 50 है। कितना है? 50। 50 के जैसे हम मैच देखते हैं तो वहाँ औसत दिखाता है कि इस टीम का औसत रन इतना है, स्ट्राइक रेट जिसको बोलते हैं, वही कि इतने रनों का औसत रेट लेके चल रहे हैं या स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं। तो उसी तरीके से ये होता है, उस ऐसे ही ये निकाला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी दिए होंगे सवाल। चलिए स्टेप नंबर 3, आसान ट्रिक क्या होती है इसको। अगर सभी संख्याएं बराबर हों तो उनका वही संख्या होगी। अगर सभी संख्याएं बराबर हों तो उनका औसत वही संख्या होगी। जैसे 3 बार 50 प्लस 50 प्लस 50 है तो इनका औसत भी 50 ही होगा। समझे? निकालोगे तब भी वही आएगा और औसत भी इसका बराबर होगा। और क्या दिया गया है? औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के बीच में आता है। इतना ध्यान रखिएगा, औसत हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में आता है। ध्यान लो, लास्ट वाली संख्या अगर 100 है और छोटी वाली संख्या आपकी 50 है तो समझ लो कि उसी के बीच में आएगा औसत। ठीक, आगे चलते हैं। स्टेप नंबर प्रैक्टिकल दिया है, मतलब खुद से करो इसको। क्या दिया गया है? आप खुद से कोशिश करिए।
पहला क्वेश्चन, 5 बच्चों की उम्र 10, 12, 13, 15 और 20 साल। ठीक, औसत उम्र निकालिए, औसत उम्र निकालिए। तो जब इनको करेंगे तो तीनों, इनको पांचों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे कितना होगा, 10, 12, 22, 13, 22 और 13, 35, 35 और 15, 50, 20, 70। कितना आ गया, 70 बटे में कितना, 5। जब 5 से काटेंगे तो एक बार और 4 बार, 14 आएगा। तो औसत इनका हो गया 14। कितना, 14 साल। 14 साल की औसत से ये चल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना है। एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से करिएगा। जब खुद से करेंगे तो आपको भी अनुभव होगा कि मैं कितना समझा और कितना नहीं समझा। तो ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा वाला है, इसको आपको खुद से करके आना है, करके मेरे को आंसर कमेंट में बताना है। 4 छात्रों के अंक हैं, 4 छात्र हैं जिनके अंक हैं 25, 30, 35 और 40। औसत अंक निकालिए, इसका औसत अंक निकालिए। इसी तरीक़ा से केवल इसी फार्मूले पे इसको रखना है और तुरंत निकल आएगा ये। तो इसको लगा के आप दिखाइएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्त, आज हमने सीखा औसत कैसे निकालें। याद रखिए, औसत बराबर योग भागे संख्या, इसका फॉर्मूला यही है, याद रखिएगा। औसत बराबर योग भागे संख्या। अगर यह फार्मूला याद है तो औसत के सभी सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अगली क्लास में, और हम अगली क्लास में क्या सीखने वाले, यहाँ पे ये बता भी रहा है क्या सीखेंगे। अगली क्लास में हम अनुपात और समानुपात सीखेंगे। ठीक, अनुपात और समानुपात सीखेंगे अगली क्लास में। फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में। तो आपको एक नए सिरे से अनुपात और समानुपात के बारे में सिखाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय।